तो दोस्तों, आज की कहानी है एक पुराने हॉस्पिटल के वॉचमैन की, जो जंगल के किनारे खामोशी से खड़ा था, जहां रात के सन्नाटे में सिसकियों की आवाजें गूंजती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी वहां जाता है वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन एक आदमी जिसका नाम बुद्धू चाचा वहां अकेला रात भर घूमता है, अपनी लाठी ठोकता है। क्या राज छुपा है उसकी आंखों में? क्या वो सिर्फ एक वॉचमैन है या कुछ और? एक रात चार दोस्त इस राज को खोलने चले, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका एडवेंचर उन्हें कहाँ ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक खंडर पुराने हॉस्पिटल में, जो शहर से दूर एक घने जंगल के किनारे खड़ा है। कभी यह हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन 20 साल पहले एक हादसे के बाद ये बंद हो गया। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें, सिसकियाँ, कदमों का शोर और कभी कभी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। जो भी वहाँ जाता है वो वापस कभी नहीं आता। या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो मर जाता है। इस खंडर के एक ही रखवाले हैं, बुद्धू चाचा, एक बूढ़ा आदमी जो रात भर लाठी लेकर घूमता है और लोगों को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन चाचा के बारे में लोगों को शक था, क्योंकि वो इतने सालों से वहां अकेला रहता है। क्या वो सच में सिर्फ एक वॉचमैन है या कुछ और ही? अब शुरुआत होती है चार दोस्तों से। रोहन, जो कि एक 24 साल का लड़का है, एडवेंचर क्लब का लीडर है और हिम्मत वाला है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी है। नेहा, जो कि रोहन की बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत डरपोक है पर क्यूरियस है, हमेशा लॉजिकल सोचती है। विक्रम, ग्रुप का एकदम मजाकिया लड़का, दिखावा करता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता, पर वो अंदर से डर जाता है। प्रिया, एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की, जो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती है। बुटू चाचा, हॉस्पिटल का एक वॉचमैन, जो कि लंबा, पतली सी बॉडी, पीले पीले दांत और आंखें ऐसी जो मानो सीधा दिल तक देखती हैं। अब रात का समय है, रात के करीब 11 बज रहे हैं। ये चारों दोस्त अपने कॉलेज के एडवेंचर क्लब के लिए एक नई जगह एक्सप्लोर करने का प्लान बना चुके थे। उन्हें पता चला कि उस शहर के बाहर एक खंडर हॉस्पिटल है, जहाँ के किस्सों के बारे में कॉलेज के बहुत से लोग बातें करते हैं। नेहा पूछती है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। ये पूछते हुए उसकी आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। तो विक्रम हंसते हुए बोलता है कि ये सब डराने के लिए भी हो सकता है कि लोग वहां ना जाएं। विक्रम अपने बालों को स्टाइल करते हुए बोलता है कि बस थोड़ी सी डर वाली मस्ती करेंगे और वापस आ जाएंगे। और वो बोलता है कि रोहन, तू लीड कर। रोहन, जो हमेशा एडवेंचर के लिए रेडी रहता था, एक पुराना मैप निकालता है जो उसने कॉलेज की लाइब्रेरी से चुराया था। मैप में हॉस्पिटल का लेआउट था और एक सीक्रेट बेसमेंट का जिक्र भी, जो शायद किसी को नहीं पता था। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब सा रिसर्च होता था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो बंद कर दिए गए। रोहन ने बताया, अपनी आवाज़ में एक्साइटमेंट छुपाते हुए। चारों दोस्त जंगल के रास्ते से हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी काफ़ी नहीं लग रही थी। हॉस्पिटल का मेन गेट टूटा हुआ था और उसके आसपास एक अजीब सा माहौल था, जो कि बिल्कुल खामोश था, सिर्फ कॉकरोच की आवाज़ों के अलावा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, प्रिया ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, यार ये जगह सच में क्रीपी है। तभी एक आवाज़ आती है, किसी के चलने की। टॉर्च की रोशनी में एक लंबा पतला सा फिगर दिखाई दिया। ये था बुद्धू चाचा। उसके सर पे एक पुरानी सी टोपी, हाथों में लाठी और आंखें जो एकदम चुप चुप के देखती थी। वो उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन उसे जवाब देता है
कि हम बस यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं, हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। चाचा उनसे बोलता है, यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, वापस चलो, वरना कुछ बुरा भी हो सकता है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन ये चार दोस्त अपने प्लान पे अड़े रहे। उन्होंने बुद्धू चाचा की बातों को इग्नोर किया और हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही एक भीगी सी स्मेल, जैसे बारिश का पानी। दीवारों पे पुराने पोस्टर्स लटके हुए हैं जिन पे लिखा था, सेहत ही जीवन है। फर्श पे टूटे हुए टाइल्स और कचरा बिखरा हुआ था। हर कदम के साथ एक आवाज गूंजती थी। नेहा ने अपनी टॉर्च को एक कॉरिडोर में दिखाया जहां एक पुराना व्हीलचेयर पड़ा हुआ था। उस व्हीलचेयर को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई अब भी उस पर बैठा हो। प्रिया बोलती है, यार मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। कि बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम उसे हिम्मत देते हुए कहता है, अरे यार चिल कर, ये सब पुरानी बिल्डिंग का ड्रामा है। रोहन ने तब अपना मैप खोला और बेसमेंट का रास्ता सब लोग ढूंढने लगे। कॉरिडोर के आखिर में एक पुरानी सी सीढ़ी मिली जो नीचे की तरफ जाती है। जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचे, एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो या सिसकियां ले रहा हो। नेहा पूछती है कि ये क्या था। उसने रोहन का हाथ कस के पकड़ लिया। रोहन उसे कहता है कि शायद हवा का शोर होगा। पर जब रोहन ने भी वो आवाज सुनी थी तो उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हर दूसरे कदम पे उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। बेसमेंट पे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पुराने मेडिकल इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, सिरिंज, टूटी हुई मशीनें और एक पुराना ऑपरेशन टेबल। प्रिया ने एक पुरानी फाइल देखी जो कि फर्श पे पड़ी थी। उसने उस फाइल को उठाया और पढ़ने लगी। वो उन लोगों से कहती है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट की फाइल है, कुछ प्रोजेक्ट एनिमा करके बारे में लिखा है। इन्होंने लोगों पे टेस्ट किए थे, कोई सिरम जो इंसान को बदल देता है। प्रिया की आवाज खामोश हो गई। विक्रम पूछता है, बदल देता था मतलब? तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पे गिरी हो। सबने टॉर्च को एक तरफ घुमाया और वहां बुद्धू चाचा खड़ा था, अपनी लाठी फर्श पर ठोकता हुआ। वो उनसे बोलता है, मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अब ये चारों दोस्त घबरा गए। वो पूछते हैं कि चाचा आप यहाँ कैसे? बुद्धू चाचा धीरे धीरे पास आया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या ये सब खेल लगता है? ये हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ था, ये मेरी वजह से बंद हुआ था। तब नेहा पूछती है, क्या मतलब? चाचा ने एक लंबी सांस ली और बताया, मैं यहाँ का वॉचमैन नहीं था, मैं यहाँ का पेशेंट था। प्रोजेक्ट एनिमा का हिस्सा था मैं। उन्होंने मुझ पे सीरम टेस्ट किया मुझे कुछ और बनाने के लिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। सब मर गए सिवाय मेरे। अब मैं यहीं रहता हूँ और यहाँ किसी और को आने से मना करता हूँ। ये सुनते ही प्रिया के हाथों से फाइल गिर जाती है। वो पूछती है, तो क्या आप कोई इंसान नहीं हो? चाचा ने अपनी टोपी उतारी और उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे उसकी आंखें इंसान की है ही नहीं, किसी और चीज की हो। वो बोलता है कि मैं अब ना इंसान हूं ना कुछ और। ये हॉस्पिटल मेरी वजह से जिंदा है और जो भी यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। तभी बेसमेंट के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो।
टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां कुछ अजीब सी फिगर्स थी, जैसे अधूरी, जैसे ना इंसान ना कोई भूत। ये चारों इतने डर जाते हैं कि ये सब वहां से निकलने का फैसला करते हैं, बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। बुद्धू चाचा अब उनका पीछा कर रहा था और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई जानवर की। सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते अचानक विक्रम गिर जाता है और एक फिगर जैसे उसका पैर पकड़ लेता है। नेहा और प्रिया उसे खींच खींच कर बचा लेती है, लेकिन अब वो सब घबरा चुके थे। रोहन वापस से मैप देखता है, तब उसे एक पुराना एग्जिट डोर जो जंगल की तरफ जाता है वो दिखता है। वो सबको बोलता है कि उस तरफ चलो, भागो। लेकिन बुड्ढू चाचा, ऐसे लग रहा था जैसे वो दीवारों के अंदर से भी आ सकता हो। आखिर में वो एग्जिट के पास पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। प्रिया ने अपनी हेयरपिन से लॉक खोलने की कोशिश की, जबकि रोहन और विक्रम दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगे। नेहा ने चाचा को रोकने की कोशिश की, जो अब एकदम पास आ चुका था। उन्होंने जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला तो सब जंगल में भागे। पीछे मुड़ के देखा तो बुड्ढू चाचा दरवाजे पे खड़ा था, लेकिन वो आगे नहीं आया। उसने बस एक लंबी सी मुस्कान दी और कहा, यह हॉस्पिटल तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अब ये चारों दोस्त वापस शहर पहुंच गए, लेकिन उनकी जिंदगी उस हादसे के बाद से बदल चुकी थी। हर रात उन्हें वहीं सिसकियों की आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी उन्हें लगता था कि बुड्ढू चाचा उनके सपनों में उनका पीछा कर रहा है। कॉलेज में उन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी कहानी पे यकीन नहीं किया। फिर एक दिन रोहन ने अपने बैग में एक पुरानी फाइल देखी। वो वही फाइल थी जो प्रिया ने बेसमेंट में पड़ी थी। उसके आखिरी पेज पर लिखा था, प्रोजेक्ट एनिमा कभी ख़त्म नहीं होगा।